जय हिंद मेरे भाई। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर। इस क्लास में हम पूरी तरह से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे, अर्थात स्टैंडर्ड 10 तक के लिए आपको इस क्लास के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हैं। देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात जान लेंगे जो त्रिकोणमिति में हमको आगे चलकर मदद मिलेगी। बात समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सर त्रिभुज क्या है। क्या समझते हैं? त्रिभुज क्या है। अंग्रेजी में इसको बाबू कहते हैं ट्रायंगल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। देखिए, ये मान के चलिए एक भुजा है, ठीक है। उसका दिए क्या? दूसरा भुजा है, और ये तीसरा क्या है? भुजा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं सर? तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र बना दिए। बने हुए आकृति को ही मेरे भाई त्रिभुज कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। अर्थात अगर हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो बोलेंगे तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। बात समझ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज। ठीक है। देखिए, अगर हम इसका यहाँ पे नाम दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा सर ए, यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा सी। बात समझ रहे हैं। देखिए, ये जो हुआ सर ए बी, क्या कर रहे हैं? ए बी हुआ भुजा, और बी सी भी क्या हुआ? भुजा। ए सी भी क्या हुआ? भुजा। अगर हम भुजा को गिनेंगे मेरे भाई तो एक भुजा हो जाएगा ए से लेके कहाँ तक? बी तक, ठीक है। और दूसरा भुजा हो जाएगा सर बी से लेके सी तक, और तीसरा जो भुजा होगा सर वो होगा ए से लेकर सी तक। अर्थात त्रिभुज में जो है भुजाओं की संख्या, क्या करें? त्रिभुज में बाबू भुजाओं की संख्या, जिसे अंग्रेजी में साइड कहते हैं, 3 होती है। बात समझ रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा, दो भुजाओं के बीच जो ये झुकाव हो रहा है इसको कहते हैं बाबू कोण। क्या कहते हैं? कोण। जरा सा इसको गिनिए तो कोण क्या? एक कोण यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा कोण यहाँ पे हो जाएगा, और तीसरा कोण यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो किसी भी त्रिभुज में सर 3 गो कोण होता है। क्लियर। चलिए, अब देखिए, एक भुजा ये हुआ और दूसरा भुजा यहाँ हुआ। दो भुजा जो है आपस में जिस बिंदु पर मिलेगा, जैसे मान के चलिए ए बी क्या भुजा है और ए सी बी क्या भुजा, ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है? ए बिंदु पर मिल रहा है। ये इसको कहते हैं शीर्ष। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। तो देखिए, शीर्ष को भी गिनना हमको है ना। एक शीर्ष यहाँ हो जाएगा ए पे, और दूसरा शीर्ष हो जाएगा सर बी पे, और तीसरा शीर्ष हो जाएगा सी पे। तो कुल मिला के जो है शीर्ष की संख्या किसी भी त्रिभुज में 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्ष कितनी होती है? 3 होती है ना। आप इसको पहले कॉपी में उतार लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ रहे हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के प्रकार। बात समझ रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए ऊपर में, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बात समझ रहे हैं। इसका जो प्रकार होता है बाबू, ये 2 आधार पर होता है। कितना आधार पर होता है? 2 आधार पर। क्लियर है। एक है भुजा के आधार पर। एक क्या है? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, ठीक है। और दूसरा है बाबू कोण के आधार पर। दूसरा क्या है? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है मेरे भाई, वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। समझ रहे हैं। कोण के आधार पर भी सर त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। बात समझ रहे हैं। देखिए, अब इस चैप्टर में अर्थात त्रिकोणमिति में है ना, हमको सबसे बेसी इंपॉर्टेंट क्या है? समकोण त्रिभुज।
अर्थात क्लास 10th में जो है पूरा त्रिकोणमिति केवल हम किस पे लगाएंगे, समकोण त्रिभुज पे। इसलिए हम इस सब का चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है त्रिभुज चैप्टर में हम आपको पूरी तरह से डिटेल समझाएंगे। क्योंकि यहाँ चैप्टर है सर त्रिकोणमिति, है ना, तो इसमें समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, जरूरत हो गया। इसलिए हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज को, है ना। पूरा त्रिकोणमिति क्लास 10th में हम समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई करेंगे, समझ गए। चलिए अब देखिए हम आपको समझाते हैं। अब समझते हैं सर समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में बाबू राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए जैसे मान के चलिए सर त्रिभुज है, इधर भी क्या है, त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज हो गया, बात समझ रहे हैं। इसमें से क्या हो रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है मेरे भाई, वो होता है 180 डिग्री। इनमें से ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 होगा तो स्वाभाविक सा बात है कि ये दोनों कोण जो है 90 से छोटा होगा, है ना। तो ये जो 90 का कोण है इसी को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। और इस प्रकार बने त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। अर्थात अगर हम नाम देंगे तो ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है, इसलिए इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखिए कॉपी पे। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ रहे हैं। इस बात पे नोटिस कीजिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू एक कोण समकोण हो। हाँ इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं सर, एक कोण क्या है, समकोण है। और बाकी बात ये दोनों मिलकर क्या होगा, 90 होगा। अगर ये दोनों मिलकर 90 होगा तो पर्सनली अगर बात करेंगे तो ये भी 90 से कम होगा और ये भी क्या होगा, 90 से कम होगा। जैसे अगर मान के चलिए 20 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा, तो 20 भी 90 से कम है, 70 भी क्या है, 90 से कम है। अगर मान के चलिए यहाँ 40 होगा तो ये 50 होगा, तो दोनों क्या आपस में 90 से कम है। इसलिए किसी भी समकोण त्रिभुज में केवल एक ही समकोण बनेगा। बात समझ रहे हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में केवल एक ही समकोण बनेगा, ठीक है। अगर हम इसके भुजा पे नोटिस करेंगे तो इसमें सर 3 भुजा है, एक है ए बी और एक है बी सी और एक है ए सी, है ना। समकोण त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा का अपने आप में कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। जैसे एक का नाम होता है सर कर्ण, एक का नाम क्या होता है, कर्ण। दूसरा होता है सर लंब, दूसरा क्या होता है, लंब। और तीसरा होता है बाबू आधार, तीसरा क्या होता है, आधार। बात समझ रहे हैं। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ रहे हैं। उसके बाद ये लंब जो इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसमें समझेंगे कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, ठीक है। देखिए कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बात समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं लंब पे। लंब किसको कहते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण और 2 न्यून कोण होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण और 2 गो न्यून कोण होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं सर लंब का। लंब देखिए क्या है, न्यून कोण के क्या कर रहे हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, है ना, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो नाम है, एक का नाम है सर कर्ण, दूसरा का है लंब और तीसरा का है आधार। जिनमें से हमको ये पता चल चुका है सर कर्ण क्या होता है और लंब क्या होता है। तो 3 भुजाओं में से अगर आपको ये पता चल जाए कर्ण और लंब कौन सा है,
तो आपको स्वाभाविक सा बात है आधार भी पता चल जाएगा कि आधार कौन सा है। तीन भुजाओं में से दो भुजा छांट लेंगे कर्ण और लंब, जो बचेगा वो आधार है। बात समझ रहे हैं? देखिए अब हम आपको समझाते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ये जो सारा बात हो रहा है ये हो रहा है न्यून कोण के आधार पर। अगर हम न्यून कोण सी का बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं किसका, न्यून कोण सी का, न्यून कोण सी के लिए, तो देखिए न्यून कोण सी के लिए क्या होगा, सी यहाँ पे है सर, सी यहाँ पे है ना, तो इसमें तीन भुजा, एक है सर कर्ण, दूसरा है लंब और तीसरा है बाबू आधार। कर्ण, लंब और आधार। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से हम बात करते हैं न्यून कोण ए के लिए, तो यहाँ लिख देंगे न्यून कोण ए के लिए, किसके लिए, न्यून कोण ए के लिए। बात समझ रहे हैं? देखिए तो कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, पहले इसको अच्छा से आप जांच लीजिए। जैसे हम बात करते हैं कर्ण, कर्ण क्या बता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। मेरे भाई इस त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ पे है, तो 90 डिग्री सर यहाँ पे है ना, ये 90 डिग्री हुआ, तो इसके सामने वाली भुजा हुआ ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हुआ, ए सी। कौन हुआ, ये सब ये वाला भुजा हुआ, इन नाम क्या, ए सी, अर्थात सर न्यून कोण सी के लिए कर्ण हो जाएगा ए सी। बात समझ रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं लंब का। लंब के बारे में क्या बताया सर, न्यून कोण के सामने वाली भुजा। मेरे भाई यहाँ पे न्यून कोण किसका बात कर रहे हैं, सी का, तो जरा इस फोटो में देखिए सी कहाँ पे है, सी सर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला कौन सा भुजा, इसके सामने देखिए, इसके जस्ट सामने है ए बी। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब लंब हो जाएगा सर ए बी, ठीक है। अगर इस न्यून कोण सी के लिए कर्ण हुआ ए सी, लंब हुआ ए बी, तो इस भुजा और इस भुजा के अलावे और एक भुजा बचा बी सी, है ना, तो जो क्या हो जाएगा सर, बी सी हो जाएगा आधार, ठीक है। आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से फिर इसके लिए निकालते हैं, किसके लिए, न्यून कोण ए के लिए, है ना, तीनों भुजा निकालेंगे सर, कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार। देखिए कर्ण जो है, कर्ण क्या बताया, कर्ण हमेशा सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। कर्ण का कनेक्शन न्यून कोण से नहीं है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है सर, ए सी, इसका मतलब हो जाएगा कर्ण हो गया ए सी। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं सर लंब पे। लंब जो होता है न्यून कोण के सामने वाली भुजा। न्यून कोण यहाँ पे किसके लिए ले रहे हैं, न्यून कोण सर ए के लिए ले रहे हैं, ए तो यहाँ है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को देखिए, तो इसके जस्ट सामने आइएगा तो बी सी, है ना, तो लंब हो जाएगा सर बी सी। अगर न्यून कोण ए के लिए कर्ण हुआ ए सी, कर्ण हुआ ए सी, ठीक है, और उसके बाद लंब हो गया बी सी, तो बचा कौन सा भुजा, बचा सर ए बी, तो ए बी हो जाएगा आधार। ए बी क्या हो जाएगा, आधार। अगर आप इस डाटा को देखिएगा ध्यान से, आप नोटिस कीजिए, कर्ण सर सी के लिए भी ए सी था, और कर्ण जो है न्यून कोण ए के लिए भी ए सी ही था, मतलब कर्ण जो ए सी था वो कर्ण सेम टू सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जबकि लंब और आधार देखिए, लंब यहाँ पर ए बी है और आधार यहाँ पे ए बी है ना, उसका आधार यहाँ बी सी था और लंब यहाँ क्या है, बी सी है। इसका मतलब हुआ किसी भी समकोण त्रिभुज में चाहे हम किसी भी न्यून कोण के लिए निकालेंगे, कर्ण जो है हमेशा नियत रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। जबकि लंब और आधार जो है न्यून कोण के आधार पर, न्यून कोण के आधार पर बदलते रहता है। जैसे लंब यहाँ ए बी था, अब यहाँ ए बी हो गया सर आधार, यहाँ पे आधार था बी सी, अब वहां लंब हो गया बी सी। इसका मतलब वह कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के आधार पर कभी नहीं बदलता है ना, यानी कि कर्ण बदलता ही नहीं है, जबकि लंब और आधार जो है न्यून कोण के आधार पर बदलते रहता है। बात समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। पहले आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, हम एक दो स्टार पॉइंट पे लिखाते हैं बात। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है।
ठीक है, दूसरा स्टार लिखिए। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण एकमात्र, कर्ण एकमात्र ऐसी भुजाएं, ऐसी भुजा है जो कभी भी नहीं बदलती है, कभी भी नहीं बदलती है। ब्रैकेट में लिख दिए न्यून कोण के बदलने के बावजूद भी, न्यून कोण के बदलने के, न्यून कोण के बदलने के बावजूद भी, ठीक है, न्यून कोण के बदलने के बावजूद भी, है ना। अगला बात लिखिए, लंब और आधार, लंब तथा आधार, लंब तथा आधार न्यून कोण के आधार पर, न्यून कोण के आधार पर, न्यून कोण के आधार पर बदलते रहते हैं, न्यून कोण के आधार पर बदलते रहते हैं। बात समझ रहे? इस चीज को लिख लीजिए, है ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप कॉपी पे उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद अब बारी आता है लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध का, है ना। देखिए लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध को बताने के लिए पाइथागोरस चचा जो आए और उसने अपना एक प्रमेय दिया। उसका कहना था, जो भी कहना था हम उसको पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए। अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या देखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो है एक गणितज्ञ का नाम है, ठीक है। उसने एक प्रमेय दिया, उसी के बारे में समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ रहे हैं? देखिए पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस चचा जो है, किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए एक प्रमेय दिया, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। फिर से सुनिए, पाइथागोरस चचा ने क्या किया? कर्ण, लंब और आधार के बीच संबंध को बताने के लिए, इसके बीच क्या संबंध है, उसने एक प्रमेय दिया, उसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसने क्या कहा? देखिए उसका कहना था कि ये जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में, क्या कहना है, किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है, एक होता है सर कर्ण, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए, और यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। अगर इस न्यून कोण के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर कर्ण और यहाँ पे हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा सर आधार। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार। अभी क्या बताया आपको? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। उसका न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, जो भुजा बचेगा उसको आधार कहते हैं। इस तीनों भुजाओं के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए पाइथागोरस ने एक बात बोला। उसने बोला, लिखिए मेरे साथ, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात बोली किसने? ये बात बोले सर पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। देखिए इसका मतलब हुआ सर, जैसे कर्ण है, बात समझ रहे हैं, यहाँ कह रहा है कोई समकोण त्रिभुज में, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें कर्ण का वर्ग, मेरे भाई कर्ण का वर्ग, ये कर्ण लिखे, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर पावर 2, है ना। शेष दो भुजा, अगर कर्ण को छोड़ देंगे तो शेष दो भुजा क्या बचेगा? लंब और आधार। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे सर लंब और आधार, लंब और आधार, है ना। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के, माने लंब का भी वर्ग माने स्क्वायर,
आधार का भी वर्ग माने स्क्वायर, ठीक है। वर्गों के योग, योग का मतलब होता है सर प्लस, योग का मतलब क्या होता है प्लस, के बराबर होता है, अर्थात ये बराबर होता है। ये बात बोली थी, सॉरी बोले थे पाइथागोरस ने अपने प्रमेय में। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर इसी से हम बहुत सारा सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे अगर कर्ण बराबर हमको निकालना होगा, है ना, तो कर्ण स्क्वायर अगर उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो ये बनेगा सर रूट। उधर पहले से क्या लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मान के चलिए सर हमको लंब निकालना है, तो आधार बराबर के इस तरफ जो प्लस में, इसको उठा के इस पार लाएंगे। इधर पहले से क्या लिखा हुआ, इधर सर पहले से लिखा हुआ कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको लंब का सूत्र निकालना है, तो आधार को उठा के इस पार लाएंगे, तो चूंकि ये प्लस में, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस में, आधार का स्क्वायर, तो उधर क्या बचेगा लंब। बात समझ रहे हैं? लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम केवल लंब निकालेंगे, है ना, केवल क्या निकालेंगे लंब, तो ये स्क्वायर जो है बराबर के इस पार आके अंडर रूट बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट। इधर पहले से क्या है सर, इधर है पहले से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? चलिए अगर मान के चलिए हमको आधार ही निकालना, अगर मान के चलिए हमको क्या निकालना, आधार ही निकालना है, तो लंब को उठा के इस पार लाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ आधार स्क्वायर बराबर अगर हम निकालेंगे, तो इधर पहले से क्या लिखा हुआ, इधर सर पहले से लिखा हुआ कर्ण का स्क्वायर, है ना, और लंब स्क्वायर चूंकि प्लस में बराबर के इस पार आके क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। समझ रहे हैं? चलिए अगर हमको आधार बराबर ओनली निकालना है, तो आधार बराबर स्क्वायर जो है उधर जाके क्या बनेगा, उधर जाके बनेगा रूट। तो उधर पहले से है क्या, उधर पहले से है सर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर, उसके बाद क्या कहते हैं लंब बराबर और आधार बराबर। अगर आप कर्ण बराबर भी याद रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए आप इसको याद कैसे रखना मेरे भाई, ये बताइए सबसे बड़ा भुजा क्या, सबसे बड़ा भुजा है सर कर्ण। तो बड़ा भुजा को निकालने के लिए दोनों भुजा के स्क्वायर को जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मान के चले कर्ण के अलावे लंब और आधार निकालना है, तो बड़ा भुजा के स्क्वायर में छोटका भुजा क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब जो भी भुजा बचेगा उधर उसको घटा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, सॉरी कर्ण स्क्वायर कर दिया, घटा दिया किसको, लंब स्क्वायर। चूंकि आधार निकालना, अगर हमको लंब निकालना था, लंब निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर में आधार को क्या करना, घटा देना। समझ रहे हैं? चलिए अब इस पे हम जो है ना कुछ आपको क्वेश्चंस कराते हैं। लगे तो आज का क्वेश्चन, देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। अगर हमको बाबू कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर, तो ये चूंकि बड़ा भुजा है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में सबसे क्या बड़ा है, तो दोनों छोटा वाला भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? अगर मान के चलिए हमको लंब निकालना है ना, तो बड़ा वाला भुजा में, तो बड़ा वाला भुजा क्या है, कर्ण है सर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन अगर मान के चलिए हमको आधार का स्क्वायर निकालना, क्या निकालना, आधार का स्क्वायर, तो करेंगे क्या सर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है सर, देखिए ये बेसिक सवाल है, ठीक ना, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा है, बेसिक सवाल, बिना इसके जो है आप 8.1 को टच भी नहीं कर पाइएगा। करा किसी समकोण त्रिभुज का लंब, मेरे भाई समकोण त्रिभुज का क्या दिया हुआ, लंब दिया, तो यहाँ लिख देंगे लंब बराबर, ठीक है, कितना है 4 सेंटीमीटर है, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए किसी समकोण त्रिभुज का लंब 4 सेंटीमीटर लिख दिया, एवं आधार 3 सेंटीमीटर है। आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया आधार बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो कह रहा उसका कर्ण निकालना, उसका क्या निकालना है, कर्ण अर्थात हाइपोटेनस निकालना। ठीक है, देखिए कर्ण चूंकि हम भी क्या बताया, कर्ण सर सबसे बड़ा भुजा, तो बड़ा भुजा निकालने के लिए करना क्या है, दोनों छोटा भुजा को जोड़ना, अर्थात लंब का स्क्वायर कर देंगे और आधार का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए अब कर्ण का कर्ण लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। लंब कितना है सर, लंब है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 3 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब आते हैं कर्ण पे, कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर है तो बराबर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर मतलब हुआ 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 कितना होता है 16।
है ना, उसके बाद प्लस है तो प्लस। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब वह 3 गुना 3 कितना हो गया 9, तो 16 9 कितना हो गया 25। अब देखिए कर्ण यहाँ पे है, स्क्वायर को अगर उस पार टपाएंगे है ना तो ये बनेगा सर रूट, क्या बनेगा रूट। और 16 9 कितना होता है 25, 16 9 कितना होता है 25। इसका मतलब हुआ सर कर्ण बराबर हो गया 25 का वर्गमूल है ना 5 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था कर्ण जो है कितना होगा, कर्ण कितना होगा मेरे भाई, कर्ण होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए 1 मिनट, ये सवाल जो है ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ये सवाल और ये सवाल एकदम सेम है। इसमें भी कह रहा है सर लंब 6 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर है और उसका कर्ण निकालें, है ना। आप क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में 2 नंबर देके इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर 3 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, है ना। ये 3 नंबर हम बताएंगे, 4 नंबर आप लोग बनाना। 3 नंबर में क्या करा देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण दिया हुआ इसमें, कर्ण कितना है, कर्ण है सर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंब जो है 6 सेंटीमीटर, लंब कितना है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब लंब हो जाएगा यहाँ पे लंब बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना। उसका आधार निकालिए, आधार निकालना है, चूंकि आधार तो सॉरी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा नहीं है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे घटाएंगे सर। इसका मतलब हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यहाँ पे आधार का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर है तो बराबर। कर्ण कितना देखो तो, कर्ण है सर 10, इसका मतलब यहाँ 10 देंगे स्क्वायर का स्क्वायर, अब माइनस लंब कितना है सर, लंब है 6, 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा सर आधार, आधार का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर मतलब ये क्या होता है 4 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4 गुना 4, 4 चौके 16। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर माना क्या होगा 10 गुना 10 अर्थात 100, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब हुआ सर 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 कितना होता है 36, ठीक है। अब देखिए आधार बराबर है ना, स्क्वायर को उधर लेके चलेंगे ये बन जाएगा सर रूट, 100 में से 36 घटाइएगा तो बचेगा 64, कितना बचेगा 64, और 64 का वर्गमूल हो जाएगा सर 8, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए इसी आधार पर जो है चौथा नंबर सवाल है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, कर्ण आप यहाँ पे बैठाना कितना 5 सेंटीमीटर, एवं आधार कितना 3 सेंटीमीटर, तो उसका लंब निकालिए, तो लंब बराबर फॉर्मूला बैठा के आपको निकाले, समझ रहे हैं। देखिए पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हम उम्मीद करते हैं आपका क्लास जो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इसका जो है पार्ट 2 जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।